क्या हाल है आप लोगों का। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्लियर कर लिया था। अब हम बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट का। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट जो है ना, वो कोई बुक में आपके सिलेबस के बुक में नहीं दिया गया, ना तो 10th के एनसीईआरटी में दिया गया, ना तो 11th के एनसीईआरटी में दिया गया, और ना 12th के एनसीईआरटी में दिया। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट आपका फिजिक्स में भी यूज़ होगा, केमिस्ट्री में भी यूज़ होगा, और मैथ में तो होगा ही होगा। इसलिए पोलर कोऑर्डिनेट को एक्स्ट्रा मार्क करके पढ़िए। और पोलर कोऑर्डिनेट आपके ख्याल से, मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसका छोटा छोटा बात है जो आपको पता नहीं होगा, तो लिखिए हेडिंग पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ लिया था, हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए, कोऑर्डिनेट in terms of r and theta, sorry, polar coordinate in terms of r and theta, that is r theta is called पोलर कोऑर्डिनेट। उसे क्या कहेंगे हम लोग? पोलर कोऑर्डिनेट कहेंगे। समझा जाए इसको क्या हमने लिखा? ध्यान दीजिए बात पर। आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता था? कोई एक्स वाई एक्सिस में लाई करता था। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपका एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। एक्स क्या होता था? एब्सिसा होता था, और वाई क्या होता था? ऑर्डिनेट होता था। यानी कहे तो एक्स जो होता है एक्स एक्सिस पर दूरी होता था, वाई जो है वाई एक्सिस पर दूरी आपका होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? कोऑर्डिनेट जो है वो आर और थीटा के टर्म्स में है। यहाँ पर आर और थीटा के टर्म्स में कोऑर्डिनेट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्या है। सबसे पहले मान लीजिए कि आपका क्या है? एक इनिशियल साइड है। ओ एक्स आपका क्या है? एक इनिशियल साइड है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल साइड। इसे क्या बोलेंगे हम लोग भाई? इनिशियल साइड बोलेंगे। इसे हम लोग इनिशियल साइड बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? इनिशियल साइड बोलेंगे। अब मान लीजिए कि ये स्पेस है। क्या है? स्पेस है। स्पेस में पॉइंट आपका लाई कर रहा है पी आर कॉमा थीटा, यानी ये पॉइंट जो है आपका आर थीटा लाई कर रहा है। अब इनिशियल साइड और ये पॉइंट के बीच में क्या रिलेशन है? देखिए, पोलर कोऑर्डिनेट में एक इनिशियल साइड होता है, उस इनिशियल साइड के छोर को इस पॉइंट से मिला देते। देखिए, ये जो पॉइंट पी है, इसे हम लोग ओ पॉइंट से मीट करा देते हैं। अब देखिए, ये जो पॉइंट आर थीटा है, इसके क्या मतलब हुआ कि ओपी जो दूरी है, आर थीटा जो है, जिसमें हम आर को स्पेसिफाई कर रहे हैं, आर को बता रहे हैं, आर आपका क्या होता है? ओपी होता है। यानी ओ से आर की दूरी जो होता है, ओ से पी की जो दूरी होता है, वही आर है, वही दूरी। आर जो है दूरी है, आर डिस्टेंस है, और थीटा क्या है? ये जो ओपी जो लाइन है, वो एक्स एक्सिस के इनिशियल साइड के पॉजिटिव डायरेक्शन में, नॉट नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? यानी ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, यही इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। यहाँ पर आर थीटा लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि इनिशियल साइड से इसकी दूरी ओपी जो है वो आर है, और ये जो पॉइंट है वो इनिशियल साइड के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। यही पोलर कोऑर्डिनेट है। एक एग्जांपल और समझिए। मान लीजिए कि आपने क्या लिखा? एक इनिशियल साइड बना दिया आपने, ओपी आपने एक इनिशियल साइड बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, मान लीजिए क्यू। यहाँ पर क्या कर रहा है? कोई पॉइंट लाई कर रहा है। इस क्यू का कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट में कितना है? 4,π/3। 4, क्या है भाई? π/3। यहाँ पर फिर 4 क्या है? डिस्टेंस है, और π/3 क्या है? एंगल है। इसके क्या मतलब हुआ कि क्यू पॉइंट को आप ओ से मीट करा दीजिए, आपने मीट करा दिया। फिर ओ क्यू जो है, ये दूरी ओ क्यू जो है, ये 4 यूनिट है। इसके मतलब यही हुआ कि ओ क्यू जो दूरी है वो 4 यूनिट आपका है, ठीक है। और ये ओ क्यू जो है ना, वो ओपी क्या है? आपका इनिशियल साइड है। तो ओ क्यू जो है वो इनिशियल साइड के पॉजिटिव डायरेक्शन में π/3 एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है भाई? π/3 एंगल बना रहा है।
पाई बाई 3 एंगल बना, इसका क्या मतलब रेडियन में, यानी 60 डिग्री का कोण बना रहा है आपका। कितना डिग्री कोण बना रहा है, यानी ये जो पॉइंट है ना वो इनिशियल साइड के पॉजिटिव डायरेक्शन में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, पाई बाई 3 रेडियन में है और 60 क्या है आपका डिग्री मेजर में है। ठीक है, 60 क्या आपका डिग्री मेजर में। तो आप यहाँ तक समझ गए, लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हम लोग, क्या बढ़ते आगे, यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए, ये आपका हमने पोलर कोऑर्डिनेट का बेस हमने आपको तैयार कर दिया। क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट। अब देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में कुछ ना कुछ क्या है भाई, रिलेशन है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन, देखिए रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट, हेडिंग यही देना है, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में आपका क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, क्या है आपका रिलेशन है, इसको समझना है। देखिए ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज है। छोटा छोटा चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। हमने कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर रहा है, क्या कर रहे हैं हमने एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान देना भाई, ये आपका एक्स एक्सिस होता था, ये ओरिजिन होता है, ये आपका वाई एक्सिस है। फिर मान लीजिए कि स्पेस में क्या है, पॉइंट है। क्या है स्पेस में, कोई पॉइंट है। ये जो पॉइंट है, एक बार इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखेंगे और एक बार इसे हम पोलर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे। मान लीजिए कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या आपका है, पी एक्स वाई है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये पी एक्स वाई, इसके क्या मतलब कि पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस। आप इस पी पॉइंट से क्या कीजिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए, किस पर, एक्स एक्सिस पर। मान लिया आपने परपेंडिकुलर डाला पी एल। जैसे इसका कोऑर्डिनेट आपका पी एक्स वाई हुआ, इसके ये मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस पर जो दूरी है वो एक्स इकाई रही होगी, यानी ओ एल जो दूरी है वो एक्स है और ये ऊंचाई जो है कितना है, वाई है। यानी पी से एल की जो दूरी है वो वाई है, पी से एल की दूरी क्या है, वाई है। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट को, इसी पॉइंट को हम नाम बदल देते हैं, दूसरा नाम देते हैं क्यू। यही पॉइंट है जो पी पॉइंट और पॉइंट क्यू है। इसी पॉइंट को हम फिर मान लेते हैं कि क्या है, आर कॉमा थीटा है। ठीक है, एक बार इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिया, एक बार हमने इसे पोलर कोऑर्डिनेट लिया, क्योंकि दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं हम लोग, रिलेशन निकाल रहे हैं। फिर इस यदि ये पोलर कोऑर्डिनेट है, क्या है, इसका इनिशियल साइड क्या होगा, वो एक्स होगा। यदि ये आर थीटा जो है पोलर कोऑर्डिनेट है, इसके क्या मतलब हुआ कि इनिशियल साइड आपका ओ एक्स है, यानी ओ एक्स आपका इनिशियल साइड के रूप में काम कर रहा है। बहुत सही। अब इस क्यू पॉइंट को, अब पी को कोइंसाइड कर देगा क्यू पॉइंट से, क्या क्यू पॉइंट को ओ से मीट करा दीजिए, क्योंकि इनिशियल साइड का छोर ये इधर है, इसको मीट करा दीजिए। किस लिए मीट कराने भाई, वाई वी मीट पॉइंट पी टू क्यू, वाई। ठीक है, हम मीट इसलिए करा रहे हैं, मिला इस रहे हैं क्योंकि हम पोलर कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसलिए मिला रहे हैं, कोई शौक नहीं हमें। तो इस पी क्यू पॉइंट को हम लोग क्यू से क्या करते हैं, मीट करा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, उसको हम सीधा कर देते हैं। ठीक है, पी पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मीट करते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे इसका कोऑर्डिनेट आर थीटा हुआ, इसका क्या मतलब कि ओ से पी की दूरी कितना रहा होगा, ये डिस्टेंस आर रहा होगा, और ये जो ओपी है वो ओ एक्स, यानी ओ एक्स का इनिशियल साइड, ओपी जो दूरी है वो ओ एक्स इनिशियल साइड के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल फॉर्म करेगा, थीटा एंगल फॉर्म करेगा, बिल्कुल करेगा। अब देखिए हम कैसे रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल PLO, ट्रायंगल PLO में राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल। देखिए तो अब cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, cos थीटा इक्वल टू OL बाय OP होगा, बिल्कुल होगा। cos थीटा इक्वल टू OL आपका कितना आया, OL दूरी कितना है, x यूनिट, x है। OP आपका कितना है, O से P की दूरी कितना, R। ठीक है, तो आपका यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, R cos थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, R cos थीटा।
x इक्वल टू आर कॉस थीटा एक फार्मूला आपका आ गया। सिमिलरली साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है पीएल बाय हाइपोटेन्यूज ओपी, साइन थीटा इक्वल टू पीएल कितना है वाई, ओपी कितना है आर, यानी आपका यहां से वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा आर साइन थीटा। आपका दो फार्मूला तैयार हो गया, x बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर साइन थीटा। इसको भी याद रखना है और आपको इसको भी याद रखना है। आगे देखिए tan थीटा इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर बाय बेस पीएल बाय ओएल, tan थीटा इक्वल टू पीएल आपका कितना है y और ओएल आपका कितना है भाई x। ठीक है, चलिए tan थीटा यदि y बाय x है तो थीटा कितना हो जाएगा इनवर्स आ जाएगा tan इनवर्स y बाय x, इसको भी याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए y, यहां तक समझे पहले आप, उसके आगे बता दें। यहां पर समझ गए, चलिए बहुत अच्छा। आगे लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे बोल सकते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। आर स्क्वायर इक्वल टू हम लोग एक्स को कितना लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, एक्स को क्या लिख दीजिए आर कॉस थीटा और उसका स्क्वायर चढ़ा दीजिए क्योंकि स्क्वायर है। वाई को कितना लिख सकते हैं आर साइन थीटा, आर साइन थीटा होल स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं आप लोग कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज जो होता है ना बराबर होता है, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इतना आता है, यानी आर स्क्वायर के बराबर है। यानी यहाँ से आपका एक फार्मूला निकल के आएगा कि आर स्क्वायर यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है तो आर बराबर कितना हो जाएगा रूट एक्स प्लस वाई। तो आपको चार चीज याद रखना है, एक एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, आपका आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा और टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। आपको चार चीज आपको याद रखना है। अच्छा, अब इस चीज इतना पढ़ लिए, अब इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसके मदद से हम लोग कार्टिजन को पोलर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, सिर्फ एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, आर बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा और टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, इतना याद रखना है आपको, तो आपका काम बन ही जाएगा। मिटा दें, चलिए चलिए क्वेश्चन लिखिए तो, फाइंड द कार्टिजन कोऑर्डिनेट, फाइंड द कार्टिजन कोऑर्डिनेट, फाइंड द कार्टिजन कोऑर्डिनेट फॉर द पोलर, for the polar 3 पाई बाई 3 आपको पोलर कोऑर्डिनेट दे दिया। अब पूछ रहा है कि कार्टिजन कोऑर्डिनेट कैसे होगा, क्या होगा। आपको पोलर कोऑर्डिनेट दे दिया, आपसे कार्टिजन कोऑर्डिनेट पूछा, बताइए क्या होगा। देखिए सब फार्मूला आपको पता है, चार ठो, उसी से आप कार्टिजन कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा। देखिए आपको दिया हुआ क्या है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट उसने दे दिया, यानी आपको उसने आर कॉमा थीटा आपको दे दिया, आर कॉमा थीटा दे दिया। इसका क्या मतलब, यानी 3 कॉमा पाई बाई 3 उसने आपको दे दिया। यानी यहाँ से आपका आर कितना आ गया भाई 3 आ गया और थीटा आपका कितना आ गया
π/3 आ गया। r आपका 3 आ गया और थीटा π/3 आ गया। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, आपको पता है फॉर्मूला यार, वी नो, हम लोग जानते नहीं है क्या, x बराबर r cos थीटा, यहीं पर तो लिखा हुआ है। r कितना है 3, cos थीटा की जगह π/3 रखिए, 3 इंटू cos π/3 यानी cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, आधा, 3/2। y बराबर r sin थीटा, r कितना आपका है 3, थीटा आपका कितना है π/3, 3 इंटू, चलिए बोलिए, साइन 60 का मान √3/2, √3/2 रख दिया, कितना आपका आ जाएगा भाई 3√3/2। आई थिंक इतना आंसर आना चाहिए, इतना ही आया, यानी x निकल गया, y निकल गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए, आपसे क्या पूछा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया, x y 3/2, x की जगह 3/2 आ गया और y की जगह √3/2 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। बुक खोल के सब बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा, जो स्ट्रांग हो जाए। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसको लिख लीजिए पॉज करके, हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आप लिख लिए होंगे, चलिए बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। इस बार हमने क्या किया, पोलर कोऑर्डिनेट दे दिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछा है। अब क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देंगे और पोलर कोऑर्डिनेट पूछेंगे। Find the polar coordinate for the Cartesian coordinate is given. Find the polar coordinate for Cartesian coordinate is, इस बार आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है, कितना है भाई 3/2, 3√2। अच्छा इसी का उल्टा कर देते हैं, 3/2, 3√3/2, यही है, ठीक है, यही है। आपको क्या करना है, 3√3/2, एक सही सवाल है, ठीक है। आपको इस बार उसने क्या दे दिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे दिया, यानी x, y दे दिया। x, y कितना दिया, 3/2 दिया और 3√3/2 दे दिया। इस बार आपको क्या निकालना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे दिया और पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी आपको r थीटा निकालना है। कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगा दीजिए। r बराबर जानते हैं आप कितना होता है, √x² प्लस y², r इक्वल टू √x², यानी 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x उसी के बराबर 3/2 के, और y कितना है 3√3/2 का होल स्क्वायर, यानी r इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा 9/4 प्लस आपका 27 आ जाएगा और /4 आ जाएगा आपका, यही आएगा, यानी √36/4 आ जाएगा आपका, यानी 6/2 आपका यानी 3 आ जाएगा। समझ गए, यानी r आपका कितना आ गया भाई 3 आ गया। चलिए r आपका निकल गया, थीटा निकाल लीजिए। आपको हम थीटा का फॉर्मूला प्रूव करके बताएं, क्या होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y कितना है √3/2, 3√3/2 x कितना है 3/2। चलिए 2 से 2 मर गया, 3 से 3 मर गया, कितना बचा tan इनवर्स √3 बचा। थीटा बराबर आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, अच्छा √3 का मान कितना होता है, √3 का मान 10 में कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है, यानी π/3 का मान इतना होता है, यानी थीटा बराबर कितना आपका आ गया π/3 आ गया। तो आपको भाई r पता ही हो गया 3 आया, और थीटा पता ही हो गया π/3 आया, तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट तो पता ही हो गया। तो लिख लीजिए पोलर कोऑर्डिनेट इज
3 कॉमा पाई बाय 3, दैट्स योर आंसर। लिख लीजिए। बहुत सही, लिख लिए, बहुत अच्छा बात है। पॉज कीजिए, लिख लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। आगे फिर थ्योरम स्टार्ट कर देंगे हम आपका पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। चलिए लिखिए, पोलर कोऑर्डिनेट से थ्योरम रिलेटेड जो लिखिए, इसका थ्योरम नंबर 1 लिखिए। थ्योरम यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 points r1 कॉमा थीटा 1, ये r1 कॉमा थीटा 1 है, एंड r2 कॉमा थीटा 2 रिस्पेक्टिवली। आपने क्या किया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट के बीच में फार्मूला निकाला था जिसे डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। √x² प्लस y² आया था आपका, सॉरी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आया। ठीक उसी प्रकार से पोलर कोऑर्डिनेट में निकालिए। ये 10th क्लास में नहीं दिया हुआ है, समझा जाए इसको। आपसे क्या पूछा उसने, आपसे उसने क्या पूछा, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। इस बार क्या किया उसने, पोलर कोऑर्डिनेट दे दिया। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाने का जरूरत नहीं है, तो पोलर कोऑर्डिनेट बनाएंगे। सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ इनिशियल साइड। आप एक इनिशियल साइड ड्रॉ कर लीजिए। OX क्या आपका है, एक इनिशियल साइड है, ठीक है। अब कह रहा है स्पेस में कोई 2 पॉइंट है। मान लीजिए कि पॉइंट आपका एक है A, ये पॉइंट A है, और इसका कोऑर्डिनेट आपका r1 कॉमा थीटा 1 है, r1 कॉमा थीटा 1 है। इसका कोऑर्डिनेट r1 कॉमा थीटा 1 है। ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि OA जो डिस्टेंस है, क्या है भाई साहब, OA जो आपका डिस्टेंस है ना, ये आपका OA है। OA जो आपका डिस्टेंस है, OA जो आपका डिस्टेंस है वो r1 रहा होगा, यानी O से A की दूरी r1 रही होगी। और ये OA जो है इनिशियल साइड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनिशियल साइड कहते हैं। ये जो OA है वो इनिशियल साइड के पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका θ1 एंगल फॉर्म कर रहा होगा, θ1 एंगल फॉर्म कर रहा होगा। ठीक सिमिलरली उसी प्रकार से आपका दूसरा पॉइंट आपका P है, ठीक, B है। इसका कोऑर्डिनेट आपका r2 थीटा 2 दिया है। फिर इसका कोऑर्डिनेट r2 थीटा 2, इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले इस पॉइंट को आप इनिशियल साइड से मीट करा दीजिए। आपने मीट करा दिया, ये θ1 एंगल ध्यान रखना है। अब इसका कोऑर्डिनेट r2 थीटा 2, इसका क्या मतलब कि O से B की दूरी r2 रहा होगा, O से B की डिस्टेंस r2 रहा होगा, और ये OB जो है इनिशियल साइड के पॉजिटिव डायरेक्शन में, इनिशियल साइड के पॉजिटिव डायरेक्शन में θ2 एंगल फॉर्म कर रहा है। ये पूरा एंगल θ1 और ये θ2, तो इतना सा एंगल कितना आपका हो जाएगा, इतना सा एंगल आपका θ1 माइनस θ2 हो जाएगा, होगा, बिल्कुल होगा। OA दूरी आपका क्या लिख देते हैं यहाँ पर, OA दूरी आपका r1 है, OB दूरी आपका r2 है, और आपका एंगल जो AOB है ना, AOB जो है वो आपका θ1 माइनस θ2 है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, पोलर कोऑर्डिनेट में AB के बीच की दूरी निकालना है, यानी इस ही AB आपको निकालना है कि AB कितना होगा, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा, लिखिए मेरे साथ। यहाँ से लिखते हैं, अप्लाइंग कोसाइन रूल
इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB में आप क्या कीजिए, कोसाइन रूल लगा दीजिए। ट्रायंगल AOB में क्या कीजिए, कोसाइन रूल लगा दीजिए। जिनको कोसाइन रूल नहीं लगाना आता वो देखेंगे यहाँ पर। मान लीजिए कि आपका कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, क्या ABC, एंगल A के सामने जो साइड है वो A है, एंगल B के सामने जो साइड है वो B है, ये मैग्नीट्यूड है, यानी BC A है, CA B है, एंगल C के सामने का जो साइड है वो C है ना। आपको तीनों में से कोई भी एंगल फाइंड करना हो कोसाइन में, आपको मान लीजिए cos A फाइंड करना हो। cos A सबसे पहले देखिए किन दो साइड से बना है, cos A ये एंगल है, अरे ये तो AB और BC से बना है, इस दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बचा कौन, BC, उसके ठीक सामने वाले उसको घटा दीजिए, BC स्क्वायर। सॉरी, देखिए क्या करना है, ये जो एंगल है, जिस एंगल का कोसाइन डाल रहे हैं वो किस दो साइड से बना है, तो AB से बना है, AC बना है, उस दोनों के स्क्वायर का जोड़ दीजिए, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब कौन साइड बचा है उसको डिवाइड माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका BC बचा है तो BC माइनस कर दीजिए बाय 2 इंटू, फिर क्या कीजिए, जो दोनों साइड से एंगल फॉर्म हुआ उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दीजिए, AB इंटू AC। अब इसी को आप लिखना चाहें तो आपका AB कितना है C स्क्वायर, AC कितना है B स्क्वायर, और आपका कॉस एंगल A कितना है BC कितना है स्क्वायर बाय 2BC, यही हो गया, ये कोसाइन रूल हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लगा देंगे हम लोग, समझे कोसाइन रूल भाई, समझे कि नहीं? ठीक है, चलिए अब इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं, ट्रायंगल AOB में ध्यान दीजिए, ये जो ट्रायंगल आपका है ना भाई AOB, जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है, ये एंगल आपका θ1 माइनस θ2 है, और ये आपका R1 है, OA R1 है, OB आपका R2 है। अब इसी ट्रायंगल में आपको कोसाइन रूल लगाना है, क्या करिएगा, हमको cos θ1 माइनस θ2 लगाना है, तो लिखिए cos θ1 माइनस θ2 इक्वल टू, अब ये जो cos के टर्म में हम लिख रहे हैं किन दो साइड से बना है वेरी सॉरी, OA से बना है, OB से बना है, OA कितना है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस इसके ठीक सामने वाला एंगल, यानी रिमेनिंग जो एंगल है, सॉरी रिमेनिंग जो साइड है AB, इसका स्क्वायर कर दीजिए बाय 2OA इंटू OB, यही हो गया, समझ गए, कोसाइन लगा दिया। अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, जो वैल्यू है R1 R2 इसको पुट करके सॉल्व कर देंगे, आपका दो पॉइंट के बीच में पोलर कोऑर्डिनेट में आपका डिस्टेंस आ जाएगा। इसको बंद किया, cos θ1 माइनस θ2 इक्वल टू OA कितना आपका है R1, OA का स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर, OB कितना आपका है R2, R2 का स्क्वायर, AB कितना, AB तो हमको निकालना ही है तो AB का स्क्वायर बाय 2, OA कितना है R1, R1 कर दिया, OB कितना है R2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कितना आपका आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू 2R1 R2 cos θ1 माइनस θ2। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, AB स्क्वायर को इधर रखिए और इसको इधर ले आइए, AB स्क्वायर को इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा आपका R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos θ1 माइनस θ2, ये आ गया आपका, समझ रहे हैं ना। AB स्क्वायर इसको रूट में ले जाइए, कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos θ1 माइनस θ2। यही AB दूरी आपको फाइंड करना था, इसको आज से आपको याद रखना है कि
पोलर कोऑर्डिनेट में दो पॉइंट के बीच का दूरी डिस्टेंस कितना आता है, √r1² प्लस r2² माइनस 2r1r2 cos θ1 ठीक है। ये क्या आपका हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला इन पोलर कोऑर्डिनेट। अब इसी पर हम कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बुक से। चलिए क्वेश्चन आपका देखना है आपको। चलिए नोट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। दो पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ए जिसका कोऑर्डिनेट उसने आपको कितना दिया, ए आपका 4π/2 और बी दूसरा पॉइंट कितना उसने आपको दिया 2π/6 ठीक है। इस दोनों पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, यही ए भी आपको निकालना है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपका r1 है और ये आपका θ1 है, ये आपका r2 है, ये आपका θ2 है, ठीक है। ऐसे करना है, फार्मूला लगा दीजिए। आपको ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, कितना होता है √r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 cos θ1 r1 का स्क्वायर कितना यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस r2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2r1 कितना है 4, r2 कितना है 2, फिर cos θ1 माइनस θ2 कितना है π/2 और θ2 आपका कितना है π/6। बस इतना इंफॉर्मेशन है। ए बी इक्वल टू क्या करना है 16 प्लस 4 20 माइनस 4 2 जा 8 यानी 16 और cos कितना यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 2 4π/12 यानी π/3 आपका आ जाएगा। यानी ए बी इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा √20 माइनस 16 इंटू बताइए cos 60 का मान कितना होता है आधा, cos 60 का मान आधा होता है, यानी cos π/3 का मान आधा ही होता है। ए बी इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा √20 माइनस 8 यानी √12 यानी 2√3 यानी ए बी दूरी कितना आपका आ गया 2√3। कोई भी क्वेश्चन हो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब क्वेश्चन बनेगा। हमने एक एक चीज आपको बता दिया है। अब हम आगे अगला थ्योरम पर चलना चाहेंगे। आज पोलर कोऑर्डिनेट खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए बस एक थ्योरम और पढ़ना आपको। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है whose vertices are r1, θ1, r2, θ2 and r3, θ3 respectively। याद आया कुछ? यही थ्योरम आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी पढ़ा था। अब पोलर कोऑर्डिनेट बताइए तो कितना होता है, प्रूफ के साथ हम आपको यहाँ बता रहे हैं। इस थ्योरम को समझने के लिए आपको एक चीज समझना होगा, कॉन्सेप्ट। ए बी सी ट्रायंगल है, एंगल ए के जो सामने साइड है, कौन साइड है बी सी, वो कितना है ए है, यानी बी सी जो है वो ए के बराबर, यानी बी सी जो दूरी है वो ए के बराबर है। एंगल बी के साइड कौन है सी,
तो ये सी हो जाएगा। एंगल सी एंगल के सामने कितना साइड है, ए बी, तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जो है यहाँ पर साइन फार्मूला से निकालना है कि साइन सी कितना होता है। साइन फार्मूला के टर्म्स में आपको एरिया निकालना है। आपसे पूछे हम कि बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा। आप या तो हीरोन्स फार्मूला लगा दीजिएगा या परपेंडिकुलर डाल के निकाल दीजिएगा। लेकिन जब आप 11th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या होगा। यदि आप किस ट्रायंगल के लिए निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आपका 3 गो आएगा। एक आपका आएगा हाफ ए बी साइन सी, एक आपका हाफ बी सी साइन ए, एक आपका आएगा हाफ सी ए साइन बी। कैसे आया प्रूफ कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, इस वर्टेक्स इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए आप, परपेंडिकुलर डाल दीजिए। माना परपेंडिकुलर आपने एल डाला, ठीक है। प्रूफ कर देते हैं कहाँ से आया चीज। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तीनों होता है, इसको प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ए बी सी, एंगल ए के सामने साइड ए, एंगल बी के सामने वाला साइड बी, एंगल सी के सामने वाला साइड सी। ठीक है, आपने ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दीजिए वर्टेक्स बीसी पर एल। ये परपेंडिकुलर जो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका बी एल ए बाई 2 हो जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल सी है। एंगल क्या है भाई, सी है। अच्छा अब बताइए तो हम यदि साइन सी लगाएं, क्या लगाएं, साइन सी लगाएं तो कितना आपका आ जाएगा। साइन सी बराबर आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ए सी। साइन सी इक्वल टू एल कितना है, एल तो पता नहीं हुई तो निकालना है भाई हमको। एसी कितना है, एसी पता है आपको कि नहीं, एसी तो आपको पता है ना, सॉरी आपको एसी नहीं इतना ना निकाल रहे हैं तो एलसी। आपको एलसी पता है, हाँ पता है, ए बाई 2 होता है। कितना होता है, ए बाई 2 होता है। तो एल आप यहाँ से कितना निकाल सकते हैं, ए बाई 2 इंटू साइन सी, ए बाई 2 इंटू साइन सी होता है। आप ध्यान दीजिए, अब इसके आगे देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कितना आपका होता है, हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ पर क्या है, बी सी। हाफ इंटू बेस बी सी इंटू आपका हाइपोटेनस कितना है, ए एल परपेंडिकुलर। हाफ इंटू बी सी कितना आपका आया, बी सी आपका ए है और ये कितना आपका है, आपका एंगल सी निकाल रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, आपका एल कितना है, एल आपका है ए बाई 2 साइन सी, 1/4 ए साइन सी। कुछ याद आया। फिर आप एक टर्म कीजिएगा तो b का मान निकल जाएगा, उसी प्रकार से c का मान निकल जाएगा और आपका फाइनली ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा। सॉरी भाई लाइट ऑफ हो गया है, रोक रहे हैं इसको हम यहीं तक आज।